गाइज एक बात बताओ, कोई भी हलवाई अपने दुकान की मिठाई की बुराई करता है क्या? सब तारीफ ही करते हैं ना कि हमारे दुकान की मिठाई शुद्ध देसी घी में निर्मित है, हमारे दुकान की मिठाई में शुद्ध मावा यूज होता है, कोई मिलावट नहीं, एकदम हम अपने ग्राहकों को शुद्ध चीज दे रहे हैं, शुद्ध चीजों से बन रही है हमारे दुकान की मिठाई। सब हलवाई यही कहते हैं। लेकिन ये जो हलवाई भाई साहब है, इनका ऐसा मानना है कि सिर्फ इनकी दुकान पे शुद्ध देसी घी से मिठाइयाँ बन रही है, बाकी सब दुकानों पे मिलावट हो रही है। और भाई ये हलवाई भाई साहब ने ऐसा कहा भी है। तो खैर इन हलवाई भाई साहब को थोड़ा सच्चाई का आईना दिखाएंगे। और ये इंगेजमेंट वाली जो दीदी हैं, जिनकी की इतनी बातें चल रही है कि इंगेजमेंट टूट गई, दूल्हा भाग गया, लोग अलग अलग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी ऑडियंस परेशान हो रही है कि इंगेजमेंट का वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो, जहां की इंगेजमेंट वाली दीदी की तरफ से आया रिप्लाई की प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम क्या हुई है इसका कोई अता पता नहीं है। ऑडियंस कमेंट सेक्शन में परेशान हुई जा रही है, एकदम दीदी के लिए उनके दिल में दिमाग में बहुत तकलीफें हो रही हैं कि दीदी व्लॉग क्यों नहीं डाल रही हैं। और उधर इंगेजमेंट वाली दीदी की भाभी जी इंस्टा पे मेरी सलामी ले ले, मेरी गुलामी ले ले, पता नहीं कैसे कैसे वो रील्स पोस्ट कर रही हैं। बताओ, परिवार में इतना प्रॉब्लम हुआ है कि परिवार की बेटी जो है वो अपना इंगेजमेंट का व्लॉग नहीं शेयर कर पा रही है, ऑडियंस एकदम परेशान हुए पड़े हैं। और परिवार की बहू जो कि खुद भी एक क्रिएटर है, वो ऐसे ऐसे वीडियो पोस्ट कर रही है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ है गाइज? मतलब ये व्लॉगर्स का बड़ा अच्छा है कि भाई ऑडियंस परेशान होती रहे और जानबूझ के ये मिस्ट्री क्रिएट करते रहे। ऐसे भी कमेंट आए हैं। खैर कमेंट तो ये भी आया है, किसी ने कमेंट किया है ये हमारा निजी मामला है, हमारी निजता का ध्यान रखे और हमसे ऐसे जुड़े सवाल ना पूछे। लेकिन इसी बीच इंगेजमेंट हो चुकी है, उसका वीडियो भी आ चुका है, प्रूफ आ चुका है। आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत लोगों ने देख लिया होगा। और भाई एक व्लॉगर जिनको कि बड़ा घमंड था, अपने दम पर है, दुनिया जलती है हमसे, सब लोग जलते हैं हमसे, सब लोगों को जलन मची हुई है। वो देखो दर्शकों ने, ऑडियंस ने दिखा दिया उन्हें सच्चाई का आईना। व्यूज कैसे धराशायी हुए हैं, व्यूज जैसे व्यूज आ ही नहीं रहे हैं गाइस। फिर क्या किया इस अपने दम पे वाली व्लॉगर ने? इसने शरणागत हो गई कहाँ? जहां से व्यूज आते हैं, क्योंकि खुद के दम पे तो व्यूज आ नहीं रहे हैं। तो गाइज बहुत सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज सबसे पहले देखो, मैं एक चीज यहाँ पे बात करना चाहूंगी। जो पहनावा है वो निक्कू सुमित ऑफिशियल का है। और अभी यूट्यूब पे एक दूसरी क्रिएटर, बहुत ही सुलझी हुई और बहुत ही हार्ड वर्किंग क्रिएटर है, उन्होंने उस स्टोर से एक साड़ी पहनी थी अपने घर के फंक्शन में। लोगों ने उसका रिव्यू पूछा तो उन्होंने साड़ी का जेन्युइन रिव्यू दिया है, जो कि जैसा उन्हें फील हुआ, जैसा उनको उस प्रोडक्ट के बारे में लगा, उन्होंने वैसा अपना जेन्युइन रिव्यू दिया है। लेकिन निक्की के कुछ हेटर्स वहां उस दूसरी क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में पहुंच गए और पहनावा को कंपेयर करने लगे दूसरे स्टोर से, और ये तक कहने लगे कि निक्की तो फ्रॉड करती है। भाई देख रहे हो निक्की के हेटर्स कितने एक्टिव हैं। मतलब जहां जहां निक्की की बात होगी ना, ये लोग वहां वहां पहुंच जाएंगे और करेंगे क्या? सिर्फ नेगेटिविटी फैलाएंगे। क्या? सिर्फ नेगेटिविटी। मतलब व्लॉग से जुड़ी चीजें तो रहने ही दो, बिजनेस जो कि निक्की का पर्सनल वेंचर है, जो कि यूट्यूब से हटके है, उस पे भी लोगों की नेगेटिविटी फैल रही है। भाई कितना ऑब्सेस्ड है ये हेटर्स निक्की से कि कहीं भी अगर कोई सपने में भी निक्की का नाम ले ले तो उनके घर पहुंच जाएंगे और फिर वहां वही गाने लगेंगे, अरे निक्की तो फ्रॉड करती है, अरे निक्की तो ऐसी है, अरे निक्की तो वैसी है। तो खैर ऐसे हेटर्स को यही बोलेंगे कि तुम लोग अपनी जलन बरकरार रखो, क्योंकि ऐसे कमेंट में मेंढक की तरफ फुदक के टर टर करने से कुछ हो नहीं रहा है। देखो बड़े बड़े क्रिएटर्स अब पहनावा की साड़ी पहनावा से ड्रेसेस ले रहे हैं और उसका ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हैं, समझ गए? तो ऐसे टरटराते रहो और बस क्या है, बरसाती मेंढक के आते जाते रहते हैं। एंड यस गाइस, मैंने एक हलवाई को देखा है जो कि अपने दुकान का प्रमोशन कर रहे हैं, अपनी मिठाई, ओ हो अपनी मिठाई की जो तारीफ कर रहे हैं। पहले मुझे एक बात बताओ गाइस, आप लोगों ने कोई भी ऐसा हलवाई देखा है जो अपने मिठाई की बुराई करता हो? हर हलवाई अपने दुकान की मिठाई की तारीफ ही करता है ना, लाइक हमारा मिठाई देसी घी में बनता है,
है हमारा मिठाई, शुद्ध, कोई मिलावट नहीं होता है, शुद्ध मावा, शुद्ध जो भी मटेरियल है हम सब कुछ शुद्ध यूज़ करते हैं। भाई हलवाई भाई साहब, सारे लोग, सारे हलवाई अपने दुकान की मिठाई की तारीफ ही करते हैं, पर ये हलवाई जो है ना ये थोड़े से हटके हैं। ये हलवाई का मैंने ऐसा वर्डिक्ट सुना है कि इनका कहना है कि इनकी ही दुकान में सिर्फ देसी घी यूज होता है, बाकी आज तक पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई भी देसी घी का प्रयोग नहीं करता है अपने मिठाई में। सिर्फ ये भाई साहब और ये बहन जी ये ही देसी घी प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये ही देसी घी का शुद्ध प्रोडक्ट बनाते हैं। खैर, इन हलवाई भाई साहब की मिठाई अभी तक मैंने खाई नहीं है, तो जब खा लूंगी तो फिर उस पर भी मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू ज़रूर दूंगी। लेकिन जो ये वर्डिक्ट आया है कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ इनकी दुकान पे ही शुद्ध देसी घी की मिठाई बनती है, ये एक डिफेमेशन है बाकी हलवाइयों के लिए जो कि मिठाई बनाते हैं। और इसको लेके बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती है। बाकी हलवाई अगर ऑफेंड हो गए ना भाई कि तुम पूरे इंडिया को लेके ऐसे क्लेम कैसे कर रहे हो, तो ये हलवाई भाई साहब को अपना चट सिरहानी मतलब गोटी कल्टी मार ही करना पड़ेगा। तो खैर, ये हलवाई भाई साहब अगर समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझे तो कोई बात नहीं है। एंड यस गाइस, एंगेजमेंट वाली दीदी एंगेजमेंट ना हो गया भाई, यूट्यूब का एक अहम मुद्दा हो गया। बहुत सारे चैनल्स पे बात हो रही है एंगेजमेंट से रिलेटेड। कमेंट सेक्शन में ऑडियंस के अलग अलग ओपिनियंस आ रहे हैं एंगेजमेंट से रिलेटेड। देखो, एंगेजमेंट हो गई थी 29 अप्रैल को, जो कि डेट बताई गई थी कि ये एंगेजमेंट की डेट है, और उसके बाद उससे रिलेटेड कोई वीडियो नहीं आया है, कोई शॉर्ट नहीं आया है, कोई कम्युनिटी कोई अपडेट नहीं आया है। और कुछ ऑडियंस जो है वो कमेंट सेक्शन में बहुत परेशान है, सेइंग कि अरे हमें बहुत टेंशन हो रही है, हम परेशान हो रहे हैं, कोई तो अपडेट दे दो, कुछ तो बता दो, अरे कम्युनिटी ही डाल दो। किसी लोगों का कहना है कि एंगेजमेंट टूट गई है, किसी लोगों का कहना है कि लड़के वालों की डिमांड ज़्यादा थी। भाई मतलब ये सोचो कि लोग कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं, लेकिन एंगेजमेंट वाली दीदी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रही है। एंगेजमेंट वाली दीदी ने सिर्फ एक कमेंट का रिप्लाई करके ये बताया था कि प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम क्या हुई है इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है जिस वजह से एंगेजमेंट वाली दीदी जो कि अपना एंगेजमेंट का वीडियो या अपडेट शेयर नहीं कर पा रही हैं, तो एंगेजमेंट वाली दीदी की भाभी जो भी एक क्रिएटर है वो उधर दूसरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इंस्टा पे उनकी रील्स, ओहो हो क्या रील्स बना रही हैं भाभी जी, बहुत सुंदर सुंदर रील्स बना रही हैं। और चॉइस ऑफ सॉन्ग्स देखो आप, मेरी गुलामी कर ले, मतलब इस टाइप के। मैंने एंगेजमेंट वाली दीदी की भाभी जी जो भी एक क्रिएटर है उनके मैंने रील्स इंस्टा पे कल ही देखे हैं, क्या ताबड़तोड़ रील्स छाप रही हैं भाभी जी। और यहाँ एंगेजमेंट वाली दीदी से यूट्यूब पे जनता पूछ पूछ के परेशान है, जनता अपडेट मांग मांग के परेशान है, जनता अपनी चिंता अपना कंसर्न जताए जा रही है। हालांकि इसी बीच कमेंट सेक्शन में एक कमेंट मैंने पढ़ा है किसी का, अब आई डोंट नो वो किसका कमेंट है, फैमिली में से किसी का है या फिर एंगेजमेंट वाली दीदी के जान पहचान वाले, पता नहीं किसका है, लेकिन उनका कमेंट कुछ ऐसा है कि भैया हमारी निजता का ध्यान रखें और हमसे सगाई से रिलेटेड कोई भी सवाल अभी मत पूछे, जब सब कुछ सही हो जाएगा तो हम खुद ही बता देंगे। ये कहना है उस कमेंटेटर का। अब ये कमेंटेटर कौन है दैट वी डोंट नो। और हाँ, कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए हैं कि ये जानबूझ के ये सब कुछ क्रिएट कर रही है। और देखो मैं बताऊं, मुझे ना अभी तक ये लग रहा था, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि हो सकता है फ़ोन ख़राब हो गया हो सकता है फैमिली की तरफ से कुछ अभी रेस्ट्रिक्शंस हो। लेकिन देखो जब मैंने इनके पहले के व्लॉग देखे ना, तो जब इनके फैमिली की तरफ से इनकी ननद वगैरह लोग आए थे तो ये बहुत ही मतलब वहाँ पे फ्रैंकली ये चीज़ बता रही थी, यूट्यूब के वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी। बाद में इनके ससुराल से होली पे जो सामान आया था ये सब चीज़ें भी इन्होंने दिखाई थी। तो मुझे नहीं लगता है कि ससुराल की फैमिली की तरफ से कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन है कि भाई आप वीडियो नहीं डाल सकते या आप हमारे बारे में नहीं बता सकते, ठीक है। और ये एंगेजमेंट वाली दीदी काफ़ी अपफ्रंट है, मतलब काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है अपनी बातें करने में और सब कुछ करने में। तो मुझे लगता है कि फैमिली में ऑलरेडी सबको इस चीज़ के बारे में पता है कि वो वीडियोस बनाती हैं। जो एंगेजमेंट वाली दीदी है उनकी ननद भी वहाँ इंस्टा पे बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे रील्स डालती हैं, वो भी इंस्टा पे काफ़ी एक्टिव हैं, जहाँ की एंगेजमेंट वाली दीदी के कुछ कॉमेंट्स भी पाए जाते हैं। मतलब ये सोशल मीडिया से रिलेटेड ये लोग एक्टिव है। आई थिंक ये दोनों फैमिली को बहुत अच्छे से पता है, तो फैमिली की वजह से वीडियो ना अपलोड करने का कोई रीज़न ही नहीं बनता। बाकी जिस तरीके से कमेंट
कमेंट में रिप्लाई किया जा रहा है। अगर ऑडियंस इतना कंसर्न है तो एक छोटा सा कम्युनिटी डाल के वहाँ पे भी ऑडियंस को एटलीस्ट अश्योर कर दे सकते थे कि हाँ क्या हुआ है, चाहे नहीं हुआ है, कुछ भी एक छोटा सा अपडेट दिया जा सकता था। लेकिन इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि इंगेजमेंट हो गई है। यस, एक चैनल है जो कि अलग अलग व्लॉगर्स के कभी वीडियोस, कभी शॉर्ट्स, कभी फोटोज ऐसे वायरल करते रहता है। उस चैनल पे इनकी इंगेजमेंट का शॉर्ट भी वायरल हो चुका है और उस शॉर्ट पे लिखा भी हुआ है कि इनके सब्सक्राइबर्स चिंता मत करो, देखो इनका इंगेजमेंट हो चुका है, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। और उस वीडियो में भी इंगेजमेंट वाली दीदी की ननद साहिबा क्लियरली फीचर हो रही है, क्लियरली दिख रही है। और कमेंट सेक्शन की माने तो इंगेजमेंट वाली दीदी की ननद साहिबा ने उसी दिन इंस्टा पे स्टोरी लगा दी थी जहां की इंगेजमेंट की चीजें उन्होंने शेयर की थी। तो भाई इतनी सारी चीजें देख के मैं भी इस चीज पे मतलब श्योर हूं, मुझे भी ये चीजें लग रही है कि इंगेजमेंट हो चुकी है। लेकिन इंगेजमेंट से जुड़ी जो अपडेट है या जो वीडियो है या जो शॉर्ट्स है, ऐसा कुछ क्यों नहीं आ रहा है, ये एक मिस्ट्री है। और मुझे लगता है कि इंगेजमेंट वाली दीदी को अपने ऑडियंस का कंसर्न समझना चाहिए और जल्दी ही इससे रिलेटेड अपडेट या इससे रिलेटेड चीजें जो है वो अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि देखो कोई भी क्रिएटर है ना, तो ऑडियंस क्रिएटर से कनेक्ट हो जाती है। ऑडियंस कहीं ना कहीं इस चीज के लिए परेशान भी नजर आ रही है। मैंने कितने कमेंट्स ऐसे देखे जहां की लोग लिटरली परेशान है कि हमें टेंशन हो रही है। कुछ लोग उन्हें एनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेटिंग उनके लिए कमेंट्स लिख रहे हैं कि कोई बात नहीं है, कुछ चीजें हो जाते हैं। कुछ लोग देखो ऐसा भी कहने लगे हैं कि ससुराल वालों की डिमांड ज्यादा थी इसलिए एंगेजमेंट टूट गई है। तो ये जो नेगेटिविटी है ना, ये नहीं होगी अगर एक साफ और स्पष्ट एक कोई भी छोटा सा अपडेट अगर एंगेजमेंट वाली दीदी की तरफ से आ जाएगा तो। वरना भाई देखो कमेंट सेक्शन पे किसी का जोर नहीं है और लोग जो है इतना मिस्ट्री या फिर इतना पेशेंस पता नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। और फिर कमेंट सेक्शन में तरह तरह की बातें होगी विच आई डोंट थिंक इज राइट। तो इसीलिए भाई एंगेजमेंट वाली दीदी को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और देखो एंगेजमेंट हो चुकी है ऐसा कहना उस चैनल का है। जो चीज़ें मैंने देखी है वहाँ उस चैनल पे, मतलब आउटफिट भी लगभग विजिबल है, हेयर स्टाइल भी लगभग विजिबल है, वहाँ पे एंगेजमेंट वाली दीदी की ननद साहिबा भी है। तो ये देख के लग रहा है कि यस एंगेजमेंट हो चुकी है। और अगर मैं खुल के बोलूँ तो यस आई एम श्योर कि एंगेजमेंट हो चुकी है। तो खैर जो भी चीज़ें हैं देखते हैं। और अगर प्रॉब्लमेटिक कोई चीज़ें हैं तो मैं बताऊँ, मुझे ना थोड़ा सा ना अब तो मिस्टीरियस चीज़ें इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने जो एंगेजमेंट वाली दीदी की भाभी की रील्स देखी ना, जो कि बहुत ही मतलब एक हैप्पी एक फनी काइंड ऑफ रील है। तो अगर कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती तो सोचो ना, परिवार की बेटी के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है और वहाँ परिवार की भाभी, परिवार की बहू जो है वो ऐसे रील्स क्यों अपलोड करेगी, है ना। तो मुझे ये चीज़ें देख के मिस्टीरियस लगी तो आई थॉट कि आई शुड डिस्कस इट हियर विथ यू ऑल गाइज ऑन माई चैनल। तो कर रही हूँ मैं डिस्कस। एंड यस गाइज, एक और व्लॉगर देखा है मैंने कुछ दिन पहले, बड़े ही ताव में, बड़े ही अकड़ में, बड़े ही घमंड में। उनका ये कहना था सब जलते हैं मुझसे, सब जलनखोर है, हमारी खुशियों से जलते हैं, हम हमारे दम पे हैं, मैंने जो किया है मेरे दम पे किया है। तो देखो भाई इस व्लॉगर ने ऐसा कहा और ऑडियंस ने इनको सच्चाई का आईना दिखाया। ऐसा आईना दिखाया कि ये व्लॉगर बर्दाश्त भी नहीं कर पाई, इनको कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ गया, सोचो। और उसके बाद मतलब कितने दिन तो इनके व्लॉग भी नहीं आए। फिर देखो फिर क्या हुआ, फिर ब्लॉगर का एकदम बदला हुआ रूप, बदला हुआ अंदाज, बदला हुआ मतलब ताव ही नहीं दिख रहे हैं, पैतरे ही बदल लिए हैं इस व्लॉगर ने। और ऑडियंस को देखो एकदम भगवान मानते हुए फिर वही प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए उनके चैनल पे वीडियो आने लगे। तो भाई व्लॉगर जी दिख गई आपको जनता की सच्चाई, जनता के मतलब कोई भी व्लॉगर होता है भाई जनता के दम से होता है। और जब जनता को ऐसी अकड़ दिखाओगे तो जनता सच्चाई का आईना तो दिखाएगी ही। और ये चीज़ मेरे ख्याल से हर व्लॉगर को समझना चाहिए जो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है कि भाई जनता व्यूज दे रही है, जनता अपना टाइम निकाल के वीडियो देख रही है, उससे तुम लोग अर्न कर रहे हो। तो जनता को ना कम मत समझो। देखो व्यूज कैसे धराशायी हो गए। फिर ये व्लॉगर जी शरणागत हो गई, जहां से इनके व्यूज आते हैं वहां ये शरणागत हो गई हैं। और मतलब बस अब ये माला जपे जा रही हैं कि कैसे भी करके कुछ भी करके मेरे व्यूज जो है वापस से बूस्ट हो जाए। तो इन व्लॉगर जिज्जी को मैंने देखा था तो मैंने सोचा चलो इनकी भी जो
अकड़ जनता ने अकल ठिकाने लगाई है, जो जनता ने इनकी अकड़ तोड़ी है, इस चीज़ को भी डिस्कस करते हैं। तो खैर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड यस गाइस, और भी यूट्यूब पे बहुत कुछ चल रहा है। वो जेठानी देवरानी वाला टॉपिक मैंने बहुत दिन से उस पर बात नहीं की है, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा उससे ही रिलेटेड आएगा, क्योंकि जेठानी जी को मैंने देखा है वो व्यूज़ के लिए देवरानी जी का यूज़ करती है। मतलब व्यूज़ चाहिए होता है। देखो बिना देवरानी जी का नाम लिए, बिना देवरानी जी के बारे में बात किए उनके चैनल पे व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं। और जब भी वो देवरानी जी का नाम लेती हैं तो आप उनके चैनल के व्यूज़ देखो, ऑडियंस का एंगेजमेंट देखो। हालांकि कमेंट सेक्शन में लोग आईना दिखा रहे हैं, पर जेठानी जी मानने को तैयार नहीं है। तो खैर उस बारे में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात। अभी के लिए करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी नेहा सिंह, टाटा बाय टू एवरीवन फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।